मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने पार्टी में बड़ी सर्जरी की है। करीब 43 सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो बड़े चेहरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दरकिनार करते हुए पार्टी ने युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हार को बहुत ही गंभीरता से लिया है और पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी जीतू पटवारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर दी क्यों गई, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालेंगे, जिस पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जीतू पटवारी में हर वो खासियत है जो उन्हें राजनीति में आगे ले जाएगी। जीतू पटवारी के पास राजनीति के लिए एक लंबा समय है, जबकि उनकी तेज तथा छवि कितने भी मजबूत सत्ता पक्षों को घेरने में काम आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर भविष्य के संकेत दे दिए हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी राहुल गांधी से करीबी जग जाहिर है। एमपी में वो ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ सीधे राहुल गांधी से है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि चुनाव हारने के बाद भी राहुल ने मध्य प्रदेश में जीतू को नई जिम्मेदारी सौंपने का मन बना लिया था। राहुल गांधी ने खुद उन्हें फोन करके प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात कही थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी बड़े अंतर से हारे हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में ये केवल उनका ही फैसला माना जा रहा है। मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान जीतू पटवारी ने ही राहुल गांधी को घटनास्थल तक पहुंचाने का प्लान बनाया था। खुद जीतू बाइक पर लेकर के राहुल गांधी को पहुंचे थे, जिसके बाद से ही राहुल की उनसे करीबी सामने आई थी। राहुल युवा कांग्रेस के समय से जीतू पटवारी को जानते हैं। जीतू पटवारी की छवि मध्य प्रदेश में किसान नेता की है। पिछले 10 सालों में उन्होंने मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे पर अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी है। मंदसौर किसान आंदोलन के बाद जीतू पटवारी सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए थे। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने गेहूं की एमएसपी तय करने की मांग की थी। मालवा निमाड़ बेल्ट कृषि प्रधान क्षेत्र है। ऐसे में जीतू पटवारी मालवा निमाड़ समेत पूरे प्रदेश में किसान नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने उन्हें पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति मध्य प्रदेश में हमेशा से किसानों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसमें जीतू सबसे फिट बैठते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारियां संभालते आ रहे थे, लेकिन ये दोनों ही नेता 70 साल से ज्यादा के हो गए। लेकिन जीतू पटवारी फिलहाल 50 साल से भी कम उम्र के हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पीढ़ी परिवर्तन करते हुए उन्हें आगे किया है, क्योंकि जीतू को राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने जिस राज्य में युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी है, वहां परिणाम सकारात्मक मिले हैं। रेवंत रेड्डी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी एक संदेश देना चाहती है कि उनके पास चेहरों की कोई कमी नहीं है और वो युवा लीडरशिप पर भरोसा करते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के तीनों चेहरे पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बीजेपी की लीडरशिप से ज्यादा युवा हैं। 2013 में जीतू पटवारी पहली बार विधायक बने थे, लेकिन 2008 से ही वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही भाजपा को घेरने में सबसे आगे रहे हैं। जीतू पटवारी जब विधानसभा में पहुंचे तभी भी उनके तेवर हमेशा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने रहे। 2019 में जब कमलनाथ सरकार गिरी तो उसे बचाने में भी जीतू पटवारी ने पूरा दमखम लगाया था। वो बेंगलुरु तक गए और बागी विधायकों को वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटे रहे। यानी कि जीतू ने हर मोर्चे पर बीजेपी से लड़ाई लड़ी है। ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक आक्रामक चेहरे की जरूरत थी, जिसमें जीतू पटवारी सबसे ज्यादा खरे उतरते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही जीतना हासिल कर पाए हों, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी ज्यादा अपनी जीत में योगदान दे पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।